कुछ भी जाए। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, सरासर जुल्म, सरासर जुल्म। लेकिन हम जुल्म करने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। ये देखो, ये सामने पुलिस खड़ा है, कानून देखो, ये हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम जुल्म करने नहीं देंगे। कुछ भी हो जाए लेकिन हम जुल्म करने नहीं देंगे। ये सामने खड़ा है, आप खुद देख सकते हो कैमरा में। कब्जे की जगह और दर्जनों अफराद की लाशों पर खड़ी की गई अंपायर। बहरिया टाउन में मज़ीद तोसी की तैयारियां की जा रही हैं और इस काम में बहरिया टाउन की इंतज़ामिया एक और कदीम गोट को खाली कराने के लिए मज़ालिम ढा रही है। रमज़ानुल मुबारक में गोट के रिहायशियों को पुलिस की सरपरस्ती में तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। इन पर फायरिंग भी की गई। 4 दिन से इलाका मैदान जंग का मंजर पेश करता रहा। बहरिया टाउन का तरीक़ा वारदात ये है कि वो नित नए नामों से मंसूबे शुरू करके इसके प्लाटों की फाइलें धड़ाधड़ फ़रोख्त कर देता है। हकीकत में इन प्लाट्स के लिए कोई जगह है या नहीं, इसका किसी को इल्म नहीं होता सिवाय मलिक रियाज के। सैकड़ों या हज़ारों की तादाद में फ़ाइलें फ़रोख्त हो जाने के बाद इस मंसूबे के लिए जगह का बंदोबस्त किया जाता है। यहाँ से फ्रॉड की कहानी शुरू होती है। फ़ाइलें हज़ारों में फ़रोख्त हो जाती हैं जबकि प्लाट्स चंद सौ होते हैं। एक फ्रॉड कुरानंदाजी की जाती है। कुरानंदाजी में फ्रॉड इस तरह किया जाता है कि बहरिया टाउन अपने 4-5 चहेते अथराइज्ड डीलर की जानिब से फ़रोख्त की गई फ़ाइलों को पहले ही तरजीही लिस्ट में डाल देता है। कुरानंदाजी में जिनका नाम निकल आता है उनसे फौरी भारी रकूम का तकाजा किया जाता है, जबकि उनका नाम नहीं आता उन्हें क्लेम में डाल दिया जाता है। और बहरिया टाउन का मुमलकत पाकिस्तान से अलग ही एक निज़ाम है जिसमें क्लेम की अदायगी में कई माह बल्कि साल भी लग जाते हैं। ये सारी कहानी बताने का मकसद यही था कि बहरिया टाउन की वारदात को समझ लिया जाए। बहरिया टाउन ने चंद माह पहले ही बहरिया होम्स के नाम से कम आमदनी वाले शहरियों को अपने नरगे में फंसाने का मंसूबा तैयार किया। 125 और 200 गज के प्लाट्स मुतारफ़ कराए गए, मगर ना तो ये बताया गया कि इनकी ज़मीन कहाँ है और ना ही ये बताया गया कि इन प्लाटों की टोटल कीमत क्या होगी। अस्सलामुअलैकुम जी, जावेद गफारी आपकी खिदमत में हाजिर। और जावेद गफारी आया एक आपने अभी रिपोर्ट देखी होगी, उसके अंदर आपको पता तो चल गया होगा कि क्या टॉपिक है आज का मेरा। और बहरिया टाउन जो कि कहने के एक नाम है बदइस्माती का, और उसके अंदर उमरा ज्यादा लूटते हैं लेकिन गुरबा और मिडिल क्लास भी उसके अंदर कभी लूट जाती है। तो लूटने लुटाने के साथ साथ फैसिलिटेट भी कर रहा है और वहाँ पे जो खूबसूरती है वो भी मुनफरिद है। और उसी खूबसूरती को मद्देनजर रखते हुए आगे से आगे की गेम चल रही है और एक बाजार गर्म है। ये क्यों कह रहा हूँ बाजार गर्म है, अभी आपने रिपोर्ट भी देखी, इसके अंदर फाइलें बेच दी जाती हैं। फाइल जब बेची जाती है, फॉर एग्जाम्पल वो जगह होती है 10 कनाल, फाइल बेच दी जाती है 30 कनाल की। 30 कनाल की फाइल क्यों बेची जाती है? कुछ लोग डाउन पेमेंट तो दे देते हैं, आगे किसने नहीं दे सकते, गरीब हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम हो जाता है, कोई भी मामला हो जाता है, तो उनको कीमत वापस नहीं मिलती, वो कीमत वो हज़फ हो जाती है। उसी फाइल को उसी जगह पे दूसरा बंदे को फाइल दी जाती है कि वो जी वो वाली सस्पेंड हो गई है तो ये वाला जो फाइल है वो आप ले लें। अब 10 कनाल की जगह पे इन्होंने बेच दी 20 कनाल की फाइलें। 10 कनाल जगह थी, 10 कनाल की जगह 20 कनाल की जब फाइलें बेची गई तो अब उन 20 बाकी जो 10 कनाल हैं उसके लिए क्या किया जाता है? वो ये किया जाता है कि साथ से कोई एरिया लिया जाता है, उसी के बहरिया टाउन के मुल्क का कोई एरिया कब्जा किया जाता है वहां पे। उसमें हुकूमत को, इंतजामिया को, सबको, जैसे कि मलिक रियाज का एक कॉल उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि मैं पहिए लगा देता हूँ फाइल को, वो फाइल को पहिए लगाते हैं और किसी की भी जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया जाता है। उनसे बात की जाती है, अगर वो मान गए तो उनको दे जाता है कोड़ियों के भाव से, उनसे खरीद ली जाती है उनकी जगह। अगर वो नहीं मानते तो फिर वहां पर बिल्डोजर चलाए जाते हैं और वहां पर बाकायदा
वो अपने सिक्योरिटी गार्ड गन्स के साथ और पुलिस भी मलिक रियाज को सपोर्ट करती हुई नजर आती है। इस तमाम तर आज की जो हालिया जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इस वारदात में भी यही हुआ। एक मुल्क का गोट था हाईवे के ऊपर बहरिया टाउन से मिलता हुआ, उसके ऊपर यही चीज पूरा जो खाका मैंने बताया यही उसके ऊपर किया गया। इंतजामिया को पुलिस को साथ अपने लेके उस जगह को वागजार अपनी तरफ से वो करवाने गए, उसके ऊपर वो कोर्ट में गए जो वो अपील दायर की और उसमें उन तमाम लोगों के ऊपर स्टे दे दिया कोर्ट ने कि रुक जाए अभी मलिक रियाज, इसका पहले मामला पता चल जाए कि ये है क्या मामला, उसके बाद हम इसको देखेंगे। और उसके अंदर ये बात सामने आई कि ये तरीका वारदात पुराना है। ये तरीका वारदात तकरीबन बहुत सारी सोसाइटीज अडॉप्ट करती हैं, लेकिन मलिक रियाज कर जाते हैं। पिछले दिनों एक और पोस्ट भी मैंने देखी जिसके अंदर वो फेसबुक पे है, मैं उसके कंफर्म नहीं कर सकता कि केंजर झील का जो पानी है वो कराची की बजाय बहरिया टाउन को दिया जाएगा। बहरिया टाउन में उमरा रहते हैं, जो रह रहे हैं ना वहां पे जो लोग रह रहे हैं, 3 किस्म के लोग वहां पे रह रहे हैं। एक वो जिनको अच्छी सोसाइटी में रहने का शौक है, उनके ऑफिसेज हैं, चाहे वो सरकारी मुलाजमीन है या प्राइवेट जगह पे अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे रेंट पे कर देते हैं। रेंट क्योंकि वहाँ पे नॉमिनल होता है, बहुत कम रेंट होता है बहरिया टाउन में, क्योंकि वो कराची सिटी से बाहर है, वहाँ पे रेंट कम में मिल जाते हैं, अच्छे घर मिल जाते हैं। एक वो लोग रह रहे हैं। दूसरे वो लोग जो उमरा हैं, जिन्होंने घर ही लिया 2 करोड़ का, 3 करोड़ का, 10 करोड़ का, 15 करोड़ का, वो घर खरीदा और वहाँ पे उन्होंने रहना शुरू कर दिया। यहाँ पे अगर कराची में वो लेते तो उनको बहुत ज्यादा महंगा पड़ना था, वहाँ पे सस्ता मिला, वहाँ पे उन्होंने रहना शुरू किया। वो उमरा लोग हैं। और इलीट क्लास कुछ लोगों को मलिक रियाज गिफ्ट दे देते हैं, वो भी वहीं पे रहते हैं। तो मलिक रियाज को कोई प्रॉब्लम नहीं होने देते। जब भी कोई प्रॉब्लम होता है वो मतलूबा बटन दबाता है और अपने मामला हल कर लेता है। यहाँ पे उसने सारे मतलूबा बटन जब दबाए तो उसके अंदर आड़े आ गई अवाम, तो उसके ऊपर बिल्डोजर भी चलाने की कोशिश की, वहां पे गन्स भी जाते होते हैं, फायरिंग की कोशिश की, लेकिन वहां के लोगों ने एहतजाज किया और उसके आगे डट के खड़े हो गए और यहाँ तक कि कोर्ट में बात पहुंच गई और कोर्ट ने उनके ऊपर स्टे कर लिया। ये और बात है कि आगे कोर्ट में क्या होगा और आगे के मामला क्या होंगे। अब तक की स्टोरी ये है कि एक और बेईमाना वारदात जो है उसका सामना है कराची में, और बहरिया टाउन के बिल्कुल मुल्का एक जगह है, गोट है, वहां पे ये वारदात पड़ रही है। इस वारदात को रोकने के लिए इंतजामिया खुद उसके साथ शामिल हुई है। तो जस्टिस और बाकी जो इदारे हैं वो अगर मुतहरिक हुए तो मेरी दुआ है उन तमाम मुतासरीन के लिए जिनको मुतासर करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक वो नीम मुतासरीन है क्योंकि वहां पे बिल्डोजर वगैरह वहां पे चीजें पहुंची हैं, अब हल्का सा इशारा हुआ है, रुक गई हैं। अब रात में कुछ और हो जाता है तो ये कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मेरी दुआ और मेरी नेक तमन्नाएं उनके लिए, तमाम जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो दोस्त वीडियोस देखते हैं, वो भी कोशिश करके इस वारदात को रोकने के लिए उनका साथ है मुतासरीन का। मेरा उनसे, मेरा मलिक रियाज से, मेरा किसी भी फरीक से बनफ्से नफीस, जब मुझे किसी ने कहा नहीं है कि इसके ऊपर मैंने वीडियो बनानी है, लेकिन मेरा एक दिल जो पाकिस्तानियों के साथ धड़कता है, उन लोगों के साथ धड़कता है जिनके धड़कन की आवाज बाहर नहीं पहुंचती, तो मैं समझता हूं कि मेरा और मेरे तमाम लोगों का ये राइट है, दोस्तों का राइट है कि वो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने में मेरा और उन दोस्तों का सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच। जावेद गफारी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ, नई वारदात के साथ और नए मामले के साथ और नई एक्टिविटी के साथ आपके सामने इंशाल्लाह जल्द पेश होंगे। थैंक यू वेरी मच।